आपके अंदर कुंडलिनी का जागरण हो गया और आप पहले ही से नवीन हो गए। लेकिन संक्रांति के दिन अब ये जान लेना चाहिए कि अपने अंदर बैठी हुई देवी जो है उसे खुश करना, उसको खुश करने के लिए क्या करना चाहिए? तिल और गुड़ दिया, ये होता है प्यार के लिए, आपस का प्यार बढ़ाने के लिए तिल और गुड़ देते हैं। और आज सूर्य अपना स्थान छोड़ के उत्तरायण में हमारे पास आया। इस वक्त हमें उससे बहुत धन्यवाद देना चाहिए। उसकी कृपा से अपने देश में न जाने क्या क्या होता है। आज सबको सूर्य को नमस्कार करना चाहिए और उसकी शक्ति, उसका ज्ञान और प्रकाश हमारे अंदर आना चाहिए। मैं तो यही कहूँगी कि तुम लोग सब जागृत हो गए, तुम्हारे अंदर चैतन्य बह रहा है। अब इस चैतन्य को इस्तेमाल करो, अपने अंदर शक्ति लाओ और अपने अंदर शांति लाओ और दुनिया को बताओ कि अपने ही अंदर ये शक्ति है और इसे हमें प्राप्त करना। अपने गुणों से और अपने सत्यवचनों से इसे बनवाओ, इसे बढ़ाओ। आज का दिवस विशेष होता है कारण सूर्य का आज विशेष उपकार हमारे ऊपर है। इसके लिए धन्यवाद होना चाहिए। आपको बहुत कुछ मिला है और भी मिलना, बहुत मिलेगा, इसको बढ़ाना चाहिए। और इतनी पूजा आपने मेरी करी है, मैं तो हैरान हूँ कितनी मेरी पूजा करके आप क्या चाहते हैं। मैं चाहती हूँ कि आप बड़े भारी सहयोगी बन जाए और हजारों लोगों को इस दुनिया में सन्मार्ग में लगा, अच्छाई सिखा और अपने अंदर उस शक्ति को एहसास करे जो आपके अंदर बह रही है। आप सबको देखकर मुझे बड़ा आनंद आ रहा है। तो अब हम चलें। ये सब अंदर पहुंचा दें। लेकिन संक्रांत का महत्व जो है माना जाता है यह है कि संक्रांत की ठंड में लोगों को अपना इस तरह से ख्याल रखना चाहिए। असल में हमारी जो कुछ भी प्रथाएं हैं, जो भी
इस चीज को हम मानते हैं कि जरूरी है, उसको हमने कर्मकांड बना लेने से ही लोग उससे तंग आते हैं। लेकिन सबका एक शास्त्रीय दृष्टि से अगर विचार किया जाए तो इन सब चीजों में बहुत बड़ा अर्थ है। इस वक्त तिल और गुड़ दिया जाता है, वो भी समझने की चीज है कि तिल ये स्निग्ध चीज है, और उस वक्त ठंड में हम लोग बिल्कुल हमारी त्वचाएं और सब कुछ एकदम बहुत ज्यादा कहना चाहिए सूख जाए, और सूखी हुई त्वचा के लिए स्निग्धता है। इसलिए वो जब आप लेते हैं तो उससे स्निग्धता, तिल की स्निग्धता हमारे अंदर आती है। जो लोग इस तरह से सूख जाते हैं उनमें और बहुत चीजों का फर्क है। जैसे कि हमारे अंदर जो जीन्स है उसके अंदर जो 3 विशेष चीजें हैं, उसमें से फास्फोरस जो चीज है वो बड़ी उत्पाद है। ये फास्फोरस जो है, इसमें जब किसी तरह से सूखापन आ जाता है आपके पेशियों में, आपके सेल में, तो पानी सूख जाने से उसके अंदर का फास्फोरस जो है प्रस्फुटित होता है, और उसके कारण बहुत स्फोटक स्वभाव हो जाता है। माने ऐसे आदमी को बड़ा गुस्सा आता है और छोटे छोटे पे तुनक मिजाज होता है और बिगड़ते रहते हैं। इसलिए उस वक्त आपको कोई ऐसी स्निग्ध चीज लेनी चाहिए जिससे उस स्निग्धता के कारण आपके अंदर की जो शुष्कता है, जो ड्राइनेस है, वो खत्म हो जाए। और उसी के साथ में लोग गुड़ लेते हैं या चीनी लेते हैं, क्योंकि उससे आपके जो लिवर की, यकृत की जो गर्मी है वही है। ये बहुत ही शास्त्रीय चीज। इस टाइम जबकि बहुत ठंडा होता है तब आपको स्निग्ध चीजें खानी चाहिए, और उसके अलावा आपको मीठा खाना चाहिए। और मीठा माने क्या कि शुद्ध, इसको कहते हैं चीनी या गुड़, जिससे कि आपके अंदर आपकी जो गर्मियां हैं वो शोषित हो जाए। अब कितना शास्त्रीय स्वरूप है। यही चीज प्रदेश में अगर लोग करें जब वहां बहुत ठंड पड़ती है, और इस तरह का अपना खाना पीना ठीक करें, तो उनकी जो बहुत आतताई प्रवृत्तियां हैं, जो एग्रेसिवनेस है, वो खत्म हो जाए। जैसे कि सूर्य के आने के बाद सारा अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार सहयोग के प्रकाश के आने पर सारे संसार का अज्ञान का अंधकार, दुष्टता का अंधकार पूर्णतया नष्ट होना चाहिए। सो आज उस कगार पर हम खड़े हैं कि यहाँ से एक बहुत ऊंची उड़ान हमें लेनी है, और इस उड़ान में हमें सोच लेना चाहिए कि हमारे अंदर जो कुछ भी बोझ है उसे हमें हल्के कर लेना चाहिए। हमारे अंदर अनेक तरह की प्रणालियां हैं, अनेक तरह की हमारे यहाँ गलत धारणाएं हैं, उसी प्रकार हमारे अंदर हर एक तरह की अंधता है। ये सब अंधता को हमें छोड़ देना चाहिए, और एक पूर्णतया निस्संग होकर के हमें इस उड़ान को लेना। और जो लोग उससे दूर नहीं होंगे, जो उससे अपने को अलग नहीं करेंगे, वो लोग इस उड़ान को नहीं दे पाएंगे। आप लोग सब सहयोग की महत्ता जानते हैं, उसकी दिव्यता जानते हैं। आप सर्वसाधारण नहीं हैं, और इसलिए ये मैं बात कहना चाहती हूँ कि जिसे और ऊंचा होना है और ऊपर उठना है, उसे ये जो अपने ऊपर लादी हुई बहुत सारी कुसंस्कारों की बेड़ियां हैं, उनको छोड़ देना चाहिए। इसी प्रकार हमारे अंदर अहंकार की और अहम भाव की एक बहुत ज्यादा पहाड़ी जैसे दशा है। इस पहाड़ को भी हमें पूरी तरह से नष्ट कर देना चाहिए, और ये करने का तरीका ध्यान, धारणा और पूरी तरह से सहयोग में रत होना, से पूरी तरह से शरण हो जाना ही है। जो मनुष्य सहयोग में, शरणागत में नहीं आता है, वो अभी भी बहुत आधा है, और हो सकता है कि इस उड़ान के दौरान वो पीछे ही रह जाए और फिर उसी नर्क में जाए जहाँ पर और लोग जाने वाले। इसलिए जरूरी है कि सब लोग पूरी तरह से प्रयत्न करें। आधा अधूरा
प्रयत्न करने वाले लोग जो भी सामने आते हैं और कोशिश करते हैं, उनके लिए ये मैं कहना चाहती हूँ कि ये आधा अधूरापन कृपया छोड़ दीजिए, क्योंकि इस आधे अधूरेपन से आप कोई भी चीज को प्राप्त नहीं कर सकते। तब आप उस महान स्थिति को कैसे प्राप्त करते हैं जिसके लिए लोग हजारों वर्ष तक तप आदि करके अपनी स्वच्छता करते हैं। अपने को किसी तरह से गिराने की या किसी तरह से शापित करने की जरूरत नहीं, ये तो ये जान लेना चाहिए कि आज हम एक शीशे के सामने खड़े हैं और हमारे अंदर दिखने वाले सारे दोषों को हमें पूरी तरह से लय कर देना चाहिए। जब आप अपने से हटकर अपने को देखेंगे तो आप इसे समझ जाएंगे, ये सारी चीजें हमें नष्ट करें। पर ये होते होते आप देखेंगे कि आप पर अनेक आशीर्वाद परमात्मा के, और उस अनेक आशीर्वाद में मनुष्य ये सोचेगा कि मैंने सब कुछ पा लिया। एक ये भी बड़ा सम्मोहन है कि हमें ये चीज मिल गई, हमें वो चीज मिल गई, दुनिया की चीजें मिल गई, और इस तरह से ये हम जब कोई चीज को पाना चाहते हैं तो उसके किनारे पर कुछ ऐसी भी बातें हैं जो मोहित कर सकती हैं, लेकिन उधर रुकना नहीं चाहिए। अपने को तो परम गति को प्राप्त करना चाहिए। ये जन्म जन्मांतर की आपकी पुण्याई है, उसे पूरी तरह से प्राप्त कर लेना चाहिए। और जो अपने अंदर छोटी छोटी ऊंची इच्छाएं हैं उनको छोड़ करके पूरी तरह से शरणागत होकर के सहयोग में आपका पूरी तरह से योगदान देना चाहिए। जिसने ऐसा किया वही पाएगा, और जो ये नहीं कर पाएगा किसी भी वजह से, सो ये मैं बता सकती हूँ कि परमात्मा के भी दरबार में इतनी जगह नहीं। वहाँ जाने वालों को भी सोचना चाहिए कि हमें वास्तव अगर वहाँ पहुँचना है तो ये सारे बोझे हल्के कर देने पड़ेंगे और एक ही हमें मार्ग देना पड़ेगा। एक ही तरफ हमारा पूरा प्रयत्न होना चाहिए कि हम किसी तरह से इस और अग्रसर रहें और बढ़ते रहें। हर साल आपको चाहिए कि आप अपनी छानबीन करिए कि जो हम पिछले साल थे उससे आज क्या हो। हम बहाने बना रहे हैं या हम कुछ सोच रहे हैं कि हमें ये करना है, हमें वो करना है, वो जरूरी है, जरूरी, या हृदय से हम चाहते हैं कि हम उन्नत हों। क्यों? और बहुत से लोग ये भी सोचते हैं कि सहयोग के द्वारा हमारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी या हमारी कुछ और चीजें समस्याएं हल हो जाएंगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो उनको पता होना चाहिए कि सब समस्याओं का हल एक ही है कि आप उस दशा में पहुंच जाएं जो परम है। फिर हर एक काम अपने आप बनते, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं।